अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और चुड़ैल ने बड़ी खबर दे दी आज आके। चुड़ैल कहती है कि आसिफ अली जरदारी अब भरपूर नरगे में है नैब के। चुड़ैल ने मजीद क्या कहा, उसको देखने से पहले प्लीज़ बेल आइकॉन प्रेस करें, जो घंटी है उसको बजा दें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया तो। चुड़ैल का ये कहना है कि दो ऐसे अफराद, मैं उनका नाम देख के आपको बताता हूँ, आसिफ महमूद और आरिफ अली, ये जाली अकाउंट्स केस में नैब ने इनको गिरफ्तार किया था। यानी जाली अकाउंट्स जो आप अखबारों में पढ़ रहे थे, टेलीविजन में देख रहे थे कि फ़लाँ के अकाउंट से अरबों निकल आए, फ़लाँ के अकाउंट से, रिक्शे वाले के अकाउंट से कई करोड़ निकल आए और टांगे वाले के पास से इतने निकल आए। तो अब वो पता चल गया कि उनमें से दो मेन एक्टर्स जो थे वो ये आसिफ महमूद और आरिफ अली थे। अब आसिफ महमूद और आरिफ अली की अपनी एक कंपनी भी है, प्राइवेट कंपनी है, इनकी एक कंपनी, और उसको यानी बड़े अजीब तरीके से, भोंडे तरीके से उनको नवाजा गया। और गैस करें किसने नवाजा? सिंध गवर्नमेंट ने। और वो किस तरह से नवाजा कि नूरियाबाद पावर कंपनी और सिंध ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी में इन लोगों को नवाजा गया। किस तरह से कि नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट में, डिस्पैच कंपनी में, और ये ट्रांसमिशन लाइन्स होती है सिंध गवर्नमेंट की, उनमें इनको बड़ी हाई प्राइस पे इनको ठेके दिए गए। अब इनको पकड़ लिया नैब ने। फिर इनके बेनामी अकाउंट्स जो हैं लोगों के निकले, उनको जब ट्रेस किया, उन लोगों को पकड़ के तो इन दो लोगों तक पहुंच गए। ये लोग कहा जाता है कि फ्रंट मैन है जनाब आसिफ अली जरदारी के और अनवर साहब के। अनवर साहब को आपको पता है ना, पहले का पकड़ा हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी इत्तला ये मिली कि इन दोनों ने अब माफ़िया मांग ली हैं। इन्होंने नैब को 2.5 बिलियन के करीब पैसे दे दिए और प्ली बार्गेन कर लिया। ये दोनों तो बच जाएंगे क्योंकि अब इन्होंने प्ली बार्गेन कर लिया और मान गए हैं कि हमने चोरी की, मान गए हैं कि हमने करप्शन की, मान गए हैं हमने 2 नंबरी की। लेकिन अब ये अपनी औलाद के आगे तो जलील होंगे और अपने घर वालों के आगे भी ये शर्मिंदा होंगे और अपने ख़ानदान वाले, अपने दोस्त, सब के आगे शर्मिंदा होंगे। प्ली बार्गेन करके जा रहे हैं, इसमें कोई हंसी खुशी तो जा नहीं रही है और कोई बेगुनाह होकर तो जा नहीं रहे। फ़र्क यह है कि इनको सज़ा नहीं मिलेगी। और मुझे चुड़ैल ने यह बताया है कि ये मान गए हैं काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने पे जो डायरेक्ट आसिफ अली जरदारी साहब तक लीड करती है कि किस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग कराई। और इन लोगों का क्योंकि ताल्लुक बराह रास्त मनी लॉन्ड्रिंग से है और अब ये प्ली बार्गेन पे आ गए हैं, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब ज़रा बुरा वक्त आ रहा है जरदारी साहब का। ख़ास तौर पे अनवर मजीद का ओमनी ग्रुप के ऊपर अरबों रुपए के इल्ज़ामात हैं, संगीन इल्ज़ामात हैं, मुख्तलिफ नौइयत के इल्ज़ामात हैं। और अनवर मजीद को अरेस्ट किया हुआ है, जिनके ऊपर जरदारी साहब ने बड़ा रिएक्ट किया था कि जनाब इतने बुज़ुर्ग आदमी हैं, सीनियर आदमी हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको अरेस्ट किया। पर इस मुल्क में जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं और वो भी सबको पता है कि कौन कितना बड़ा कैसे बन गया और कौन 10 साल पहले गया था और 15 साल पहले गया था। लेकिन अब एक सरप्राइजिंग खबर मिली है। ये चुड़ैल बड़ी काम किया है। चुड़ैल अंदर की खबरें निकाल के लिए आती है कि सिंध बैंक, जी सिंध बैंक कह लें, बैंक ऑफ सिंध कह लें, ये एक बहुत बड़े खड्डे में पड़ गया है इस वक्त। सिंध बैंक के अंदर 20 बिलियन का एक खड्डा खुद चुका है और वो 20 बिलियन रुपए जो है उसका पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ गया और किसको गया। और सिंध बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर से फ़ौरन मिलके उसको कोशिश किया कि उसके ऊपर मिट्टी डालें, कालीन बिछा दें, उसको राइट ऑफ कराएं, क्या करें कि किसी तरह कवर अप हो जाए। लेकिन अब वो कवर अप नहीं हो रहा और अब स्टेट बैंक को इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। या तो सिंध बैंक को फौरी तौर पे बंद करना पड़ेगा या सिंध बैंक को जो है इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को बदल कर नया चीफ एग्जीक्यूटिव लगाना पड़ेगा। इन्होंने एक नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। अभी पिछला प्रेसिडेंट जो था उसको पता नहीं क्या हुआ, लेकिन नया प्रेसिडेंट जो अपॉइंट किया उसके वो ही प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गए हैं। स्टेट बैंक ने उसकी अप्रूवल कही भी है। जो बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट हुए थे तालिब रिजवी, उनके जो मसाइल हुए थे और तालिब रिजवी को हटा दिया गया एक नोटिफिकेशन के ज़रिए। अब वो बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, बोर्ड में आ सकते, प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। सिंध बैंक के जो नामजद प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर भी उसी किस्म की मोरलेस एलिगेशंस हैं जो बैंक ऑफ पंजाब के नॉमिनेटेड या डेजिग्नेटेड प्रेसिडेंट के ऊपर थी। सवाल ये पैदा होता है क्या आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर 20 बिलियन के इस खड्डे को
एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या अनवर मजीद, ओमनी ग्रुप वाले जो बराह रास्त मुलविस थे उस बैंक से ट्रांजैक्शंस करने में, क्या वो इस पे कोई रोशनी डाल सकते हैं? लेकिन एक और बैंक, उसकी बड़ी खबर आई कि जिस दिन लास्ट डे था ये 40,000 रुपये का बॉन्ड उसको इनकैश कराने के लिए, जब लास्ट डे था तो लाहौर में वाई ब्लॉक की एक ब्रांच पे 97 करोड़ के सिर्फ एक शख्स जो है वो 40,000 रुपये वाले बॉन्ड जो है वहाँ पे लेके गया और उसने उनको कन्वर्ट कराया जिस तरह भी करवाना। तो अब कहते हैं कि पता नहीं कितने हज़ार बिलियन जो है वो 5,000 रुपये के नोटों की शक्ल में लोगों ने होर्डिंग की हुई है। तो अगर हुकूमत अब 5,000 बिलियन के ये 5,000 वाले नोट को बदल दे, उसका रंग बदल दे या उसको डिसकंटिन्यू कर दे, तो दौड़े लगेंगी और सडनली हज़ारों बिलियन रुपया जो इस वक्त छुप के मार्केट से अलग तिजोरियों में, जुराबों में, पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, वो फौरी तौर पे सामने आएगा और वो मार्केट में रोटेशन में आना शुरू हो जाएगा। मे बी द गवर्नमेंट शुड डू दैट एंड दे शुड डू इट ASAP। लेकिन मीनवाइल चुड़ैल का कहना है कि आसिफ अली जरदारी के लिए अच्छी खबरें नहीं, ये दोनों अब मान गए हैं। इसके बाद अनवर मजीद के ऊपर कोई चारा नहीं है कि वो या वादा माफ गवाह बने, नैब के साथ ताउन करें, वरना फिर वो भी एक लंबे अरसे के लिए जेल के मेहमान रहें। आज की खबर यह है कि हमजा शहबाज जो हैं वो फिर कासिर हैं अपनी मनी ट्रेल प्रोवाइड करने से। उनको समझ नहीं आ रही, उनको याद नहीं आ रहा, जिस तरह उनकी हमशीरा नानी अम्मा जो है, सॉरी हमशीरा जो हैं वो अब वैसे नानी तो बन चुकी हैं, मरियम साहिबा, उनको नहीं याद आ रहा कि उनके पास टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स कहाँ से आई और उन्होंने पैसे कैसे खर्च किए। याद करें, ये वही खातून है, वही कैरेक्टर है जो कहती थी बैरून मुल्क तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सडनली उसका थोड़े दिन के बाद एक इंटरव्यू में कहा मेरे तो कोई 1 बिलियन तक के हैं यहाँ पे। वो कहाँ से आ गए 1 बिलियन, वो ये भी बताने पे कासिर है। नैब का घेरा जो है अब तंग हो रहा है इन लोगों पे। ईद के बाद अब होने वाला है दमादम मस्त कलंदर, और ईद के बाद मेरी इत्तला ये है कि सबसे पहला शिकंजा जो है वो पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह के ऊपर पड़ने वाला है। खुर्शीद शाह जो हैं ही इज़ इन ट्रबल, अभी उनको बुला लिया गया और मुझे पता है कि खुर्शीद शाह के पास एक बड़ी लंबी कहानी है। मीटर रीडर से खुर्शीद शाह तक का सफ़र जो है, लीडर ऑफ द अपोजिशन तक का जो सफ़र था, बहुत लंबा, तवील और कामयाब सफ़र है। उनको ज़ुबानी तो याद है लेकिन उन्हें नैब को नहीं बता सकते कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। मज़ीद तफसीलात के लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू like the video and do not forget to subscribe. Until the next time, Allah Hafiz.